1947 से पहले जब देश के लोगों ने ये डिक्लेयर कर दिया 1869 में, यहाँ के जो कबीलियाई लोग थे, जो गांव के लोग थे, जो जंगल आधारित अर्थव्यवस्था वाले लोग थे, उन्होंने इनको बोल दिया था कि कमर्शियल एक्टिविटी के लिए भारत नहीं है। भारत में कोई भी एक्टिविटी कमर्शियल नहीं होती। अगर आपने ध्यान दिया हो, सहभागिता से हम लोग जीवन जीते थे। कैसे? किसान केवल अपने हिस्से का पैदा नहीं करेगा। किसान एक हिस्सा चमार का पैदा करेगा, एक हिस्सा नाई का पैदा करेगा, एक धोबी का पैदा करेगा, एक कुम्हार का पैदा करेगा, एक लोहार का पैदा करेगा, एक जितने भी मजदूर हैं वहां काम करने वाले, मतलब वाल्मीकि का भी पैदा करेगा। वो सबके हिस्से का पैदा करता था। वो बोता था तो जब उगता था, यानी जमीन बेशक उसकी होती थी लेकिन वो अपने हिस्से का नहीं था। तो अब वो क्या करता था, जितना उसकी पैदावार होती थी उसमें से हिस्से निकलते थे। एक हिस्सा ऐसे करके पूरे गांव का हो जाता था। उसमें फिर वो सारा साल जो है लोहार आपका काम करता था, सारा साल नाई आपका काम करता था, सारा साल कुम्हार आपके लिए बर्तन बनाता था। और वो इस तरह से बाजार, मतलब कोई पैसा गांव से बाहर जाता ही नहीं था। कुछ कनेक्शंस अभी बचे हैं, जैसे बर्तनों के हैं, थोड़े बचे हैं। मतलब तब तो बिल्कुल कोई पैसा बाहर जाता ही नहीं था। पहली बार अगर गांव से बाहर पैसा जाने लगा था तो जब किसान ने अपना अनाज मंडी में डालना शुरू किया तब जाना शुरू हुआ। जब किसान को तेल पेट्रोल डीजल लेना शुरू किया तब इस्तेमाल हुआ। और जब वो बाहर से लेकर आने लगा कुछ फल फ्रूट सब्जियां या कपड़े लत्ते, तब गांव बर्बाद होना स्टार्ट हुआ। गांव में जब रेडी वाले आने लगे, पटरी, मतलब पहले तो कुल्फी तक भी हम लोगों ने अनाज के बदले ली हुई है। बिल्कुल। तो वो दौर तो हमने देखा है कि अनाज ही था जो असली धन था। तो रुपया तो था ही नहीं। इसलिए क्या है कि विनिमय का एक साधन था ये। और पेपर करेंसी के जरिए इन लोगों ने हमारे माइंड को इस तरह से वॉश किया कि हमको लगने लगा शायद यही धन है। 100 रुपए के नोट को ही हमने 100 रुपया बोलना शुरू दिया। 100 रुपए हमने ये कहना बंद कर दिया 100 का नोट देना। हमने कहा 100 रुपए देना। तो हमें लगा 100 रुपए हैं। अभी भी जब आप वो जो मोबाइल में डिजिट भेजते हो तो आपने डिजिट भेजे तो 100 रुपए थोड़ी भेजे, डिजिट का प्रॉमिस ही तो भेजा है।